हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीबीएस गणित में। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप विद्यासागर अंकगणित का फाउंडेशन बैच का क्लास 4 देखेंगे और इसमें आप लोग क्वेश्चन नंबर 31 से 40 तक प्रश्नों को हल करेंगे और आप लोग को आज बेहतरीन ढंग से सिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करिए और पूरा वीडियो को देखिएगा, तब आप लोग को अभी आज जो प्रश्न है उसमें आप लोग को ट्रिक बहुत ज़बरदस्त मिलेगा। तो ट्रिक भी मिलेगा और इसी को हल करेंगे, 1-2 मिनट लगेगा और आप लोग को 5 से 10 सेकंड बनेगा। कुछ ट्रिक भी है आज का प्रश्न, तो चलिए देखिए। पहला है, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल बताएं। 400, 139, 431 और 441। देखिए विषम संख्या के योगफल का, तो अगर प्रथम विषम संख्या 1, 3, 5, 7 इस तरह लिख के अगर बनाएंगे तो समय लगेगा। इसके लिए फार्मूला क्या यूज करेंगे, प्रथम n विषम संख्या का योग, इसका एक फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। तो चूँकि 20 का है तो अब यहाँ क्या लिख देंगे, डायरेक्ट 20 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 400। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो अगर याद रख लीजिएगा तो बस डायरेक्ट 20 का स्क्वायर 400, 5 सेकंड के अंदर में हल ना। अगर यही कहेगा 40 विषम संख्या के योगफल, तो सीधा लिखेंगे 1600, आंसर में टिक लगा देंगे। कितना समय लगेगा, तो बस इसको याद रख लेना है और हल कर देना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रथम 9 सम संख्याओं का योगफल बताएं। 110, 108, 90, 81। तो क्या होता है, प्रथम n सम संख्या का योग, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1, सिंपल। तो कितना समय लगेगा, n का वैल्यू 9 है तो लिखेंगे 9 गुना 9 में एक जोड़ देंगे 10, तो 10 नमा 90। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। मुश्किल से बोले ना 5 सेकंड लगेगा। इस प्रश्न का आंसर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अरे 20 सम रहेगा तो क्या करेंगे, 20 गुना 21 कर देंगे तो 420 हो जाएगा। 5 सेकंड के अंदर में हल होगा तो होगा। ओके, चलिए और अभी बेहतरीन अभी प्रश्न बचा ही है जिसमें गुना आपसे आपको बचाएंगे। तो प्रथम 9 विषम संख्या के योगफल, अब क्या कर देंगे, सिंपल सा है, n स्क्वायर कर देंगे तो 9 का स्क्वायर 81। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आइए इसमें देखिए, ध्यान समझिएगा, इसमें आप लोग को डायरेक्ट ट्रिक ही बता देंगे। देखिए, किसी संख्या को 99 से भाग देने पर भागफल 274 और शेषफल 103 है तो संख्या क्या होगी, यानी भाज पूछा है। ध्यान समझिएगा, आप लोग को हम सिखाएंगे और बनेगा एक मिनट बोल रहे हैं, मुश्किल से 10 से 15 सेकंड बनेगा। कैसे, देखिए आपको पहले समझाते हैं क्या चीज़ है। 99 से भाग दे रहे हैं यानी कि ये भाजक हो गया, ये भाज्य हो गया और ये भागफल हो गया 274 और यहाँ पर ये शेषफल हो गया। इसको याद भी कर लीजिएगा, इसको बोलते हैं भाजक। चूँकि फाउंडेशन बैच है तो क्लियर समझाना पड़ेगा। ये हो गया भागफल और ये हो गया शेषफल। ध्यान से देखिएगा, आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो ये भाज पूछा ना, तो भाज इस समय क्या होगा, देखिए तो भाज बराबर क्या होगा, इकाई अंक गुना करके देख लीजिए। अगर डबल अंक टकराएगा तो हम फिर आगे बढ़ेंगे, पूरा गुना करेंगे, नहीं तो देखिए हर इकाई अंक अलग अलग है। इसमें 9 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 6 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सवाल दे दिया है ना बड़ा, लेकिन ये इसमें ट्रिक है एक। तो ट्रिक क्या छुपा है वो बताते आपको। देखिए पहले इसको समझिए, आप लोग एकदम आज के बाद से कहिएगा हाँ आप लोग गजब का सर बताए थे। अगर ये आपको ट्रिक अच्छा लगेगा ना तो कमेंट कीजिएगा, तो ऐसा ऐसा ट्रिक और बनाएंगे तो हम समझ गए ना, और ट्रिक बनाएंगे तो आप लोग इसमें कमेंट कीजिएगा अगर जो भी बच्चे इसको समझ गए होंगे तब। देखिए पूरा गुना नहीं करेंगे, सीधा करेंगे। इसको 9 चौका 36 और 36 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 में 3 जोड़ेंगे 39। 9 वाला आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब गुना करके चेक कर लीजिए, ये दोनों को गुना कीजिए और उसके बाद जो गुणनफल आएगा उसमें फिर 103 जोड़िए, समझ गए ना, तो आपका यही आंसर आ जाएगा। तो ये होता है ट्रिक और इसको याद रख लीजिएगा तो एग्जाम में कितना आसानी से बन जाएगा। और नहीं तो इसको भाग गुना कीजिए फिर जोड़िए, समय लगेगा। बात समझे,
तो अगर ये ट्रिक समझ गए होंगे तो इस बात पे एक लाइक भी कर दीजिएगा, साथ में कमेंट कीजिएगा। और भी ट्रिक बता रहे हैं, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, 1 से 100 के बीच कितनी संख्या है जो 18 से पूर्णतः विभक्त है? एक स्टार्ट करेगा 18 से, उसके बाद 36 आएगा। तो ये तो छोटा संख्या है तो गिन भी सकते हैं, 18, 36, 54, 72, 90, है ना। 18, 36, 54, 90, तो ये हो जाएगा 5 हो गया टोटल। तो इस तरह थोड़ा बनता है, ऐसे नहीं बनता है। अरे हो सकता है यहाँ 1000 तक रहे, ये 2000 तक दे दे तब। तो कुछ नहीं करिए, इसमें सीधा भाग दे दीजिए, 100 में 18 से भाग लगा दीजिए। तो 18 पंचे 90, शेषफल आया, उसका कोई मान नहीं, ये 5 हो जाएगा। तो अब मान लीजिए 1 से लेके 500 तक में कहेगा, तो कुछ नहीं करना, सीधा 18 में 500 में 18 से भाग दे देना है, समझ गए। तो निकल जाएगा, कितना ऐसे निकलेगा, 18 दूनी 36 और 36, तो ये हो गया 36, 14 हुआ 140, 18 144 होता है, नहीं लगेगा, 18 18 18 7 126, 27 को हो जाएगा। तो इस तरह कोई भी रहेगा तो भाग देगा, नहीं तो ऐसा निकाल थोड़ा पाइएगा। बात समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आ ही गया, देखिए 1 से 500 के बीच ऐसी कितनी संख्या जो 15 से विभक्त है? तो कुछ नहीं करेंगे, सीधा 100 में 15 से भाग लगा देंगे। तो 15 तिहाई 45, फिर 5 आया 0, 15 तिहाई 45, समझ गए, 33 हो जाएगा ऑप्शन ए। कोई डाउट, कुछ भी मन में हो तो कमेंट कीजिएगा। ओके। का 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसे 765 से पूरा भाग लग जाए क्या होगा? तो 6 अंक का छोटी संख्या होना चाहिए और 765 से भाग लगना चाहिए। इसमें क्या होगा, अगर 5 रहता या 0 रहता, बाकी कोई अंक नहीं रहता, तो फिर यहाँ ट्रिक लगाते, यहाँ तो भाग देना ही पड़ेगा, क्योंकि 5 भी है, 0 भी है, 5 भी है और ये 9 है। ये तो नहीं होगा कन्फर्म है, क्योंकि 765 से भाग देना है, वो संख्या को कह रहा है, तो इसीलिए इसमें भाग देना ही पड़ेगा। तो 765 से भाग दीजिए और पता चल जाएगा कौन सा है। तो देखिए 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 6 अंक का छोटी संख्या लिख देंगे, 5 शून्य देंगे। अब एक चीज़ में समझिए, कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा ना, तो कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने के नियम क्या बताए थे कि लास्ट में या तो ज़्यादा से लगाइए या नहीं तो लास्ट में शेषफल में इसको घटा दीजिए, दोनों है तरीका। चलिए अब इसको लगाते हैं। 7 एकम 7 यानी कि 765, ये हो जाएगा 5 3 2, 1 0 उतारेंगे। 7 तिहाई 21, 3 में लगाते हैं, 3 पंचे 15, 3 छः 18 1 19 और 3 7 21 1 22, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 14, 14 में से 9 जाएगा 5 और ये कट जाएगा। उसके बाद ये 0 उतारेंगे, नहीं लगेगा, 1 0 यहाँ देंगे। अब क्या होगा, अगर 550 घटाएंगे तब भी 765 भाग लगेगा, लेकिन अगर 550 घटा देंगे ना तब ये हो जाएगा 5 अंक की संख्या हो जाएगा। तो हमको तो चाहिए 6 अंक की संख्या ना, तो कुछ न कुछ जोड़ना पड़ेगा। तब इसके लिए क्या करेंगे, ये दोनों का अंतर जोड़ देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 765 माइनस 550, तो 5 में से ये हो जाएगा 5 1 और ये हो जाएगा 2, यानी 215 ऐड कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये इसमें ट्रिक लगाएंगे। देखिए, एक भाग के प्रश्न में भाजक 23, भागफल 27 तथा शेषफल 15 है, तो भाज्य क्या होगा? तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल और ये प्लस शेषफल, यही होता है। तो ये दोनों गुना करेंगे, 7 तिहाई 21 और 21 और 5 26 का 6, जो इकाई अंक 6 होगा आंसर हो जाएगा, बात खत्म। अब अगर डबल 6 टकराता ना तब फिर गुना करना पड़ता, ये भी याद रखिएगा। तब क्या करते, 23 गुना 27 जोड़ 15, तब पूरा गुना करते। अभी क्या हुआ, 7 21 और 5 26 हो गया, 6 एक ही आया, इसलिए यही आंसर हो गया। तो ये ट्रिक नंबर 2 है। तो इस ट्रिक को अगर समझ गए होंगे तो इस ट्रिक के बदला में भी लाइक लगा दीजिए। आइए, किसी 39 प्रश्न है। किसी विद्यार्थी को परीक्षा में 2928 गुना 978 का मान निकालने कहा गया, लेकिन उसने गलती से 2978 गुना 978 का मान ज्ञात कर दिया। बताया उसका मान कितना अधिक प्राप्त हुआ। समझिए, आपको सिखाते हैं।
आपको गुना करने कहेगा, मान लीजिए कोई संख्या को 12 से गुना करने का 50 को, तो ये हो जाएगा 12 25 600 आया। आप गुना कर दिए मान लीजिए यहाँ 15 से, समझ गए, तो कितना हो गया, 15 को आप 50 से गुना कर दिए तो अब कितना हो गया, 15 25 75, 750 हो गया। कितना ज़्यादा कर दिए, 750, तो ये हो जाएगा 150 ज़्यादा हो गया ना, 750 150 ज़्यादा हुआ। तो इतना थोड़ा गुना करेंगे, देखिए 85 से गुना करने का यहाँ कितना बढ़ा है, ये 12 की जगह 3 बढ़ा दिया ना, तो ये 3 गुना 50 कर देंगे, 150 हो जाएगा, समझ गए। तो वैसा ही यहाँ करेंगे, 978 को गुना करने का, पहले कहा 29 28 से गुना करना है, लेकिन अब कर दिया 78 से, यानी 50 ज़्यादा गुना बढ़ा दिया, तो यहाँ सीधा लिखेंगे 50 गुना 978, यही ज़्यादा हो जाएगा इतना। तो एक जीरो फिक्स है, 5 8 40 और 5 7 35 39, 5 9 45 3 48, 48,900, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 48,900 वो ज़्यादा लिख दिया। कुछ समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक भाग के प्रश्न में भाज्य 39 45 है, भागफल शेषफल, भागफल तथा शेषफल 32 और 9 है, तो भाजक क्या होगा? समझिए, भाजक पूछा है, तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे क्या है कि भाज दिया है, अंत में इकाई अंक 5, तो इकाई अंक हमको 5 चाहिए ना। अगर मान लेते हैं भाजक ये है तो 0 है, इकाई अंक 0 है, तो 0 को अभी ये दोनों का क्या नियम होता है, भाग फल गुना भाजक, तो ये दोनों जब गुना करेंगे 190 को 32 से और 9 जोड़ेंगे तो ये आ रहा है इकाई अंक, नहीं आ रहा, देखिए 9 अब 2 0 0 में 9 जोड़े 9 आ रहा है, तो ये कट गया। 3 से लगाएंगे, अगर 23 रहेगा तब 3 दूनी 6 6 9 15, ये मिल गया। और इसमें देखते हैं 5 दूनी 10 9 19, नहीं मिला, ये भी कट जाएगा। 2 दूनी 4 और 9 13, ये भी नहीं मिला। समझ में आया कुछ? तो कहीं नहीं बनाना पड़ा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट हो जाएगा। समझिए कैसे किए, क्लियर समझ लीजिए, अच्छा रहेगा। ये है भाजक, यहाँ पूछ रहा है, समझ गए, और 39 45 और यहाँ 32 और ये 9 दिया है, तो फिर सूत्र क्या होता है, ये दोनों गुना करेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसके बराबर होगा, तो 32x जोड़ 9 ये बराबर होगा 39 45 का। 9 उधर जाके घट जाएगा, तो 32x बराबर 39 45 माइनस 9, इतना करते रहिएगा, टाइम लगेगा, इसलिए हम आप लोग को सिखाए। नहीं सीखे होंगे तो आप सिर्फ एक बार कमेंट कीजिए कि सर नहीं समझ पाए। अब इसका अलग से फिर एक डॉट क्लास के नाम से स्टार्ट कर देंगे, समझे, डॉट क्लास रख देंगे, उसमें क्या होगा, जिनका कमेंट रहेगा उनका कमेंट और साथ में ये प्रश्न उन डॉट क्लास में फिर अच्छा से बना के रख दिया करेंगे, तो इससे क्या होगा, आप लोग का क्लियर भी हो जाएगा और बाकी जिनका भी अगर ये डॉट रहेगा उनको भी क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह हल करेंगे, ये 15 में से 9 जाएगा 6, ये 3 39, अब इसको फिर काटेंगे, तो इसको x बराबर लिखेंगे 39 36/32, कटेगा जरूर, निश्चित रूप से कटेगा। चलिए 8 से काटते हैं, 8 चौका 32, 8 से काटेंगे, 8 चौक 32, 7 बचा, 8 9 72, 8 दूनी 16, फिर 4 से काटेंगे, ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 123 आया। देखिए समझिए, इतना हल करेंगे, यहाँ डायरेक्ट बन रहा है। तो अगर किन्हीं को समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा एक बार शुरू से देखिए, और समझ में आया फिर भी नहीं डॉट हो तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।